नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ मिथिलेश यूट्यूब चैनल पर मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का सेट नंबर 3 और इसमें हम लोग 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पिछले के सेट नहीं देखे हैं तो उन सेटों को भी आप लगा सकते हैं हमारे चैनल पे जा कर के, और उन सेटों को भी पहले और दूसरे सेट को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। निम्न में कौन सा मलेरिया पैदा करता है? कीट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। यानी मलेरिया जो पैदा करता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया फैलता है। क्वेश्चन नंबर 52। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, आयरन और विटामिन डी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन और विटामिन सी का। क्वेश्चन नंबर 53। नेरिस फेरेटिमा, केचुआ तथा हीरुडिनेरिया रक्त चूसक जोंक किस संघ के उदाहरण हैं? सिलेंट्रेटा, एस्केलमिंथिज, एनलीडा और ऑर्थोपोडा। तो ये होगा एनलीडा समूह से हैं ये लोग। केचुआ और जोंक एनलीडा समूह से हैं। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं और प्लाज्मोडियम ओवेल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होते हैं, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55। नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? एस्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक और अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो हम लोग जानते हैं नींबू और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है, तो सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू में खटास होती है। इसका पीएच मान 2 से 3 होता है, 2 और 3 के बीच में होता है, और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? टिड्डी, तितली, बिच्छू और ऑक्टोपस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्टोपस। मोलस्का संघ का इसमें एकमात्र उदाहरण ऑक्टोपस है। क्वेश्चन नंबर 57। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था, यानी लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? कोच ने, हेंसेन ने, फ्लेमिंग ने और हार्वे ने। तो लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हेंसेन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है? कोलेजन, मेलानिन, कीरेटिन और काइटिन। तो इसका आंसर होगा कीरेटिन। अब क्वेश्चन नंबर 59। साइकन, साइफा, अस्पांजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पांजिया यानी बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण हैं? सिलेंट्रेटा, प्लेटी, हेलमिंथिज, टीनोफॉर और पोरीफेरा। तो इसका आंसर होगा डी, पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 60। सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? ल्यूकेमिया, साइटोसिलिकोसिस, अस्थिमज्जा रोग और एस्बेस्टोसिस। तो इसका आंसर होगा डी, यानी सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों को एस्बेस्टोसिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा। जो देह निर्माता हम लोग कहते हैं वो प्रोटीन को कहते हैं। प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं, जो कि एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 62। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। ब्लोम अर्थात गील, वातक, पुष्ट फुफ्फुस और फुफ्फुस कोश। तो इसका आंसर होगा वातक। क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? मिनीमाता, अस्थि सुशिरता, ब्लू बेबी सिंड्रोम और एस्बेस्टोसिस। तो इसका आंसर होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। यदि भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। विशेषकर बच्चों में यह जानलेवा होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथेमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? समस्त वसा, प्रोटीनों, विटामिनों और सभी कार्बोहाइड्रेटों। तो इसका आंसर होगा बी, प्रोटीनों। जो नाइट्रोजन होता है प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 65 अर्थात 65, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? पादाब, केंद्रक, खाद्यधानी और कोशिका झिल्ली। तो अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी में पचाता है। क्वेश्चन नंबर 66, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा और प्लीहा। तो पीलिया रोग यकृत के संक्रमण से होता है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी मछली है? यानी इसमें से बताना कि इनमें से मछली कौन है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश और कटल फिश। तो इसका आंसर होगा डॉग फिश, यानी डॉग फिश एक मछली है। सिल्वर फिश कीट है, स्टार फिश इकाइनोडर्म है और डॉग फिश मछली है और कटल फिश मोलस्क है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता? हिपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV और मलेरिया। तो इसका आंसर होगा टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 70, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल हाइड्रोक्सिल समूह, तेल में क्षार तत्व, तेल में असंतृप्ति और तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसका आंसर होगा सी, तेल में असंतृप्ति। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं? पंख और पूंछ, पंख और सल्क, पूंछ और सल्क, गिल तथा पंख। तो इसका आंसर होगा ए, पंख तथा पूंछ। मछलियों में पंख तथा पूंछ जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? DNA RNA की मौजूदगी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी। क्वेश्चन नंबर 73, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर से ऊष्मा की क्षति, शरीर से अनिवार्य तत्वों द्रवों की क्षति, शरीर से लवण की क्षति, पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो इसका आंसर होगा शरीर से ऊष्मा की क्षति। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की मछली है? प्रवाल यानी मूंगा, रजत मीनाव, अश्वमीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इनमें से एक मछली अश्वमीन है। यह विश्व की सबसे धीमे चलने वाली मछली है। इस सेट का आखिरी प्रश्न 75, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक। तो टाइफाइड बुखार जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेट आपके लिए लाभदायक होगा। इसी तरह के सेट देखने के लिए हमारे चैनल GS विथ मिथिलेश के साथ बने रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।